ये देखो, यानी कि अब इसमें रियर में सुपर वाइड टायर आ गया है। ब्रेक्स जो हैं यानी कि ब्रेक पैड जो हैं पहले से अपडेट कर दिए गए हैं। लगभग 2 लाख रुपए का बजट है और एक बेस्ट स्पोर्ट बाइक की तलाश है। इससे बेस्ट 400 सीसी के सेगमेंट पे कोई और बाइक हो ही नहीं सकती। मैं बात कर रहा हूँ बजाज पल्सर NS 400Z की, जिसको कंपनी ने अभी रिसेंटली अपडेट दिया है। बहुत सारे नए नए अपडेट आ गए हैं और इसकी कीमत भी पहले से बढ़ गई है। क्या नए अपडेट है, हाइलाइट्स में आपको देता हूँ। भाई, रियर वाला जो टायर है अब सुपर वाइड हो गया है एंड ब्रेकिंग इसमें अपडेट की गई है। OBD2B वाला ये मॉडल है। आज के इस वीडियो में इस बाइक के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरे जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। आइए अब इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल और ये रही इसकी फ्रंट से प्रोफाइल। पास से देख लेते हैं। ये देखिएगा, हेड हैंडल ORBM का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का दिया गया है। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव फ्रंट डिज़ाइन दिया है एंड इलेक्ट्रिक शेप में ये DRLs मिल जाते हैं जो कि इग्निशन के ऑन होने पर ऑन होते हैं। ये देखो, है ना। फ्रंट में प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है जिसका थ्रो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। यहाँ पर ये NS 400Z की ब्रांडिंग, नेकेड हेड दिया गया है, ग्राफिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, LED ब्लिंकर्स मिलते हैं और इसमें हज़ार्ड लैंप का भी फीचर मिलता है। हज़ार्ड लैंप ऑन है, इग्निशन बंद कर दिया फिर भी ये देखो हज़ार्ड लैंप ऑन रहेंगे, है ना ज़बरदस्त फीचर। जब यहाँ से बंद करेंगे तभी ये बंद होते हैं। फ्रंट में UHT सस्पेंशन मिलते हैं जो कि गोल्डन कलर के हैं। ये देखिएगा, डुअल चैनल ABS इधर ये मेंशन किया गया है। फ्रंट मडगार्ड कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। 17 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं। अलॉयस का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। बात कर लेते हैं टायर की। बहुत बड़ा अपडेट मिला है, टायर अपडेट कर दिए गए हैं NS 400Z के, अपोलो कंपनी के। ये देखो, अल्फा H1 सीरीज इसमें आ गई है और फ्रंट टायर प्रोफाइल है 110/70 ZR17, यानी कि इसमें रेडियल टायर आ गए हैं। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमको मिलता है डुअल चैनल ABS और इसके ब्रेक्स जो हैं यानी कि ब्रेक पैड जो हैं पहले से अपडेट कर दिए गए हैं। भाई, इस बाइक में फ्रंट में 320 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है जिसमें ग्रिमका के कैलिपर्स मिलते हैं। ये देखो, ब्रेक पैड्स अपडेट हो गए इसके। टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। टैंक ऑल पर NS की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर ये देखो, पल्सर का 3D में बैज मिल जाता है। कुछ इस तरीके का टैंक मिलता है और ये फाइबर का है। E20 का सपोर्ट है। 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें दी गई है। इधर ये टैंक पैड मिल जाता है। सिंगल हैंडल बार मिलता है जिसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है। ORBM एजेस मिलते हैं। यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके का पैटर्न है एंड सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच। यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, क्लच लीवर इसमें एडजस्टेबल मिलता है जो कि 4 वे एडजस्टेबल है एंड ब्रेक लीवर भी इसमें एडजस्टेबल दिया गया है। यहाँ पर नीचे की तरफ इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए कीज़ मिलती है। उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर हज़ार्ड लैंप, इंडिकेटर स्विच इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए। यहाँ पर ये देखो, डेडिकेटेड हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए बटन दिया गया है। चाबी देख लेते हैं। वेब की इसमें ऑफर की गई है, कुछ इस तरीके की दी गई है। इग्निशन इधर ही दिया गया है एंड यहाँ पर मोबाइल चार्ज के लिए USB-A चार्जिंग पॉइंट भी हमको मिलता है। चाबी के ऑन होते हैं इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। ये देखिएगा, फुल्ली डिजिटल इसमें मीटर मिलता है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती हैं एंड इसमें 2 मीटर दिए गए हैं। ABS यहाँ पर ये देखिए रिफ्यूल के लिए बोल रहा है। इसके मीटर में हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जैसे कि RP मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज मिलता है, डिजिटल क्लॉक मिलती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है और भी बहुत कुछ। एंड यहाँ से इसके मीटर को कंट्रोल किया जा सकता है जैसे कि ये देखो, व्हीकल इन्फो, कनेक्टिविटी, ट्रिप, लैप टाइमर, सेटिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको इसमें मिल जाती हैं एंड यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपन। सेटिंग में देख लेते हैं क्या क्या है। फेवरेट, क्विक सेटिंग, डेट, क्लॉक, ब्राइटनेस, ये सारी चीज़ें जो है हमको मिलती हैं इसमें। ये देखो, ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी इसमें मिलती है। ये देखिएगा, कलर्ड इसमें TFT स्क्रीन मिलती है। ये देखो, मोबाइल की कनेक्टिविटी एंड 3 इसमें राइडिंग मोड्स मिलते हैं। रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड, 4 राइडिंग मोड्स इसमें मिलते हैं। असिस्ट स्लीपर क्लच मिलता है।
राइड बाय वायर इसमें टेक्नोलॉजी मिलती है। एंड बाकी के सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं बाइक के लिए वो सभी के सभी ऊपर की तरफ मिलते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी फिटेड आपको इसमें क्रैश गार्ड मिल जाएगा एंड इंजन प्रोटेक्टर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये फाइबर में है। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की इसमें कंपनी ने दिया है 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड PS6FI 4 स्टॉक 4 वॉल्व इंजन, और ये वही डोमिनार वाला DOSC इंजन है। ये OBD2B के साथ में आया है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 39.4 bhp की 8800 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 35 न्यूटन मीटर का 6500 rpm पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ माइलेज भी ठीक ठाक निकाल कर देती है अपने स्पोर्ट कैटेगरी के हिसाब से। माइलेज एंड सर्विस के बारे में मैं आपको प्रॉपर आगे बताऊंगा। आइए बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इस बाइक का कर्व वेट है 174 kg। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलता है 168 mm का। ठीक है यार, स्पोर्ट नेकेड बाइक है, स्ट्रीट फाइटर। एंड सीट हाइट है इसकी 168 mm के आसपास, सॉरी 807 mm। 168 mm तो ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, 807 mm। ये देखिएगा, आप मेरी हाइट से एक अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है और आराम से पैर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं है। इस बाइक में हमको व्हील बेस मिलता है 1344 mm का, और इस बाइक में हमको 6 गियर मिलते हैं। सिंगल लीवर के साथ में पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। यहाँ पर ये देखो लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी लगी हुई है इसकी। इस साइड से ये देखो, राइट साइड में यहाँ पर ये देखो मिनिमम मैक्सिमम कूलेंट पड़ता है इसमें। राइडर फुट पैड ऑटो अनफोल्ड के साथ में आता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिलता है, लेकिन इस बाइक में हमको कोई भी सेंट्रल स्टैंड नहीं मिलता है। एडिशनल एसेसरीज के तौर पर या फिर आफ्टर मार्केट शायद इसमें लग जाएगा। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। फ्यूल इंजेक्शन इधर ही मेंशन किया गया है। इस बाइक में स्प्लिट सीट हमको ऑफर की गई है, जो कि राइडर प्लेन के लिए कंफर्टेबल है। स्पेशली राइडर के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें मिलता है। सीट कवर पर NS400Z की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये देखिएगा, ग्रैब रेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, एकदम स्पोर्टी पैटर्न। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने ये देखो नाइट्रॉक्स एंड्योरेंस गैस चार्ज रियर में मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया है, जो कि मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है। यहाँ पर ये देखो हार्ड फाइबर का यूज़ किया गया है। चाबी लगाने का सेक्शन सीट को ओपन करने के लिए। एंड स्विंग आर्म का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये साड़ी गार्ड मिल जाता है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड टायर हगर भी इसमें दिया गया है, जो कि सिंगल माउंटेड है। बात कर लेते हैं रियर टायर की। भाई रियर में कंपनी ने अपोलो एंड ये देखो अल्फा H1 सीरीज़ का टायर दिया है, जिसकी प्रोफाइल है रियर की 150/60 ZR17, यानी कि अब इसमें रियर में सुपर वाइड टायर आ गया है। रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है। रियर से प्रोफाइल इस बाइक की कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट LED में मिलती है, ब्लिंकर्स LED में मिलते हैं, और हज़ार्ड लैम्प का फीचर। साइड में यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। ये जो टेल है इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये देखो। आइए बात कर लेते हैं इस बाइक के रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इस बाइक में डुअल चैनल ABS मिलता है। एंड रियर में कंपनी ने 230 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। ग्रिम्का के ही कैलिपर्स इसमें मिलते हैं। ये देखो, ये पिलियन फुट पैड, रियर ब्रेक लीवर, राइडर फुट पैड, ये ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी ये लगी। एंड इसमें अंडर वैली एग्जॉस्ट दिया गया है। ये रहा डोमिनार वाला 400 cc का इंजन, ये देखो। तो भाई इसका डिटेल अपन ने वॉक अराउंड कर लिया, सब कुछ जान लिया। ये बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। सिंगल अटेम्प्ट में स्टार्ट हो गई। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिएगा, एग्जॉस्ट नोट सुनिएगा। थ्रॉटल देता हूँ, RPM। एंड हेडलाइट को आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो, डेडिकेटेड जो स्विच दिया है उसकी सहायता से। मैंने आपको दिखाया था, ये देखो हेडलाइट DRL को आप कंट्रोल कर सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त। इंजन किल स्विच भी मिलता है। यदि आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो, चाहे भले ही वो 100 cc की प्लैटिना हो, EV में बजाज का चेतक हो, या फिर पल्सर, यहाँ तक कि बजाज डोमिनार भी, यदि आपको जल्द से जल्द चाहिए, सही कीमत पे चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शंकर बजाज से। इनका ये शोरूम उत्तर प्रदेश के
इटावा जिले के मेन सिटी इटावा में अवेलेबल है। इनका शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यहाँ का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। कम डाउन पेमेंट पर आप यहाँ से फाइनेंस करा सकते हैं, कोई भी बाइक आप ले जा सकते हैं। और यदि आप ये वीडियो देखकर वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ जाकर आप जरूर बताइएगा कि आप टेक्निकल एसएसटी यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखकर आए हैं। हो सकता है आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिल जाए। और यदि आपकी बाइक की सर्विस होनी है तो भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जल्द से जल्द सर्विस भी मिल जाएगी और कम कीमत में बेहतर सर्विस भी मिलेगी। आइए बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। बजाज कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 5 साल 75,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक से लगभग 30 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। सर्विस की अगर बात की जाए, कंपनी इस नई बाइक पर आपको 3 सर्विस फ्री देती है। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक में आपको सिंगल स्टैंडर्ड यही मॉडल मिलता है। कलर्स आपको मल्टीपल्स मिल जाएंगे। कीमत की अगर बात की जाए तो भाई इसकी कीमत जो है पहले से बढ़ गई है, लगभग 7,000 रुपये। एक्स शोरूम कीमत है इसकी 1,92,000 रुपये। ऑन रोड आते ये बाइक आपको मिलेगी लगभग 2,35,000 रुपये के आसपास। प्राइस का आपको रफ आइडिया ही मानेगा, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है। प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। अब भाई ऑन रोड आते ये बाइक हमको 2,35,000 रुपये की मिल रही है। कुछ लोग EMI पर भी लेते हैं। मिनिमम कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और महीने पर जो EMI बनेगी कितने की बनेगी, यानी कि किस्तें कितनी देनी पड़ेंगी, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मिनिमम डाउन पेमेंट आप ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर और डीलरशिप पर, है ना। लगभग जैसे एक रफ़ आइडिया लेकर चलते हैं 10,000 रुपये का, तो भाई आपको 3 साल तक के लिए लगभग 7 से 8,000 रुपये हर महीने देने होंगे। ये मैंने रफ़ आइडिया आपको दिया है। आइए बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन की। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोज की। सेगमेंट में, बजट में इकलौती ऐसी बाइक है जिसमें आपको इतने सारे एडवांस लेवल के फीचर्स मिल रहे हैं। नेकेड स्ट्रीट फाइटर आपको मिल रही है अंडर 2 लाख के बजट में, 400 सीसी की बाइक, है ना। एंड इसमें भी काफ़ी एडवांस लेवल के फीचर्स हैं, जैसे कि अपोलो के अपन को बेटर क्वालिटी वाले टायर मिल रहे हैं। एंड ब्रेकिंग सिस्टम जो है पहले से इन्हेंस हुआ है, UHD सस्पेंसन मिल जाते हैं। एंड डोमिनर वाला इंजन मिल रहा है कम बजट में। एंड इसी के साथ साथ असिस्ट स्लीपर क्लच इसमें मिल जाता है। एंड राइड बाई वायर इसमें टेक्नोलॉजी मिल जाती है और भी बहुत कुछ। कॉन की अगर बात की जाए तो भाई मुझे इसमें ऐसे कुछ भी खास कॉन नहीं लग रहे हैं जिसकी वजह से इसको अवॉइड किया जा सके। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, ओवरऑल जो कंपनी एक पैकेज दे रही है इस बाइक के रूप में, उसके अकॉर्डिंग ये बाइक मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। अपना तो ओपिनियन मैंने आपके साथ में साझा किया है। अब आपको ये नई वाली NS 400Z कैसी लगी ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी, क्या और इसमें अपग्रेड आप चाह रहे थे वो हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, अपनी राय आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।